प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर वचन के लिए। मैं एक सुंदर सा वचन लेकर आई हूँ जो आज बहुत ही बड़ा विषय है हम विश्वासियों के लिए, कि हम प्रभु में रहकर भी, चर्च जाते हुए भी और प्रार्थना उपवास करते हुए भी हम एक भय में चलते हैं। तो आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक छोटा सा वचन मैं लेकर आई हूँ। ये वचन तो छोटा है लेकिन ये इतना भयानक तरीके से आपके जीवन में काम करेगा, इतनी भयानक रीति से आपको बदल के रख देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे मुख से जो भी बातें निकलती हैं, जो भी वचन निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहरता है। जी हाँ, जब आप इस वचन को सुनेंगे और मनन करने लगेंगे तो हर एक प्रकार के समस्याओं से आप निकल पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कौन सा ऐसा वचन है जो आपको इस समय ज़रूरत है? तो आइए एक वचन की ओर चलते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करे। पवित्र आत्मा जिस वचन को छुए इसी समय और ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करे। तो ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जी हाँ, आज हम जब चर्च जाते हैं, आज जब आप चर्च जा रहे हैं, विश्वास में बने हुए हैं, प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, फिर भी समस्याएं आपके सामने मुंह फाड़े खड़े हुई हैं, यदि आपके जीवन में प्रभु में बने हुए भी आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है, आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया, उसको आप कैसे अदा करेंगे, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, आप प्रभु में पीछे हुए जा रहे हैं, बड़ा विरोध सह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये भय की आत्मा ने आपको पूरी तरह से जकड़ रखा है, पूरी तरह से जकड़ रखा है। उसने एक फंदा आपके जीवन में बना दिया है ताकि आप उस फंदे में फंसते चले जाएं और उससे कभी निकल ना पाएं और विश्वास में कमज़ोर बन जाएं और निराशा की तरफ चले जाएं, जिससे आपकी प्रार्थनाएं कमज़ोर हो जाएंगी, आप भवन नहीं जाएंगे और आप एक दिन टूट जाएंगे, प्रभु को कुड़कुड़ाने लगेंगे। लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सुंदर वचन का जब आप मनन करना स्टार्ट करेंगे, आप विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस वचन के जरिए आप प्रार्थना में बैठेंगे और जब आत्मा में भर के आप आराधना करने के बाद आप इस वचन को जब आप क्लेम करना स्टार्ट करेंगे कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। जी हाँ, जब आप इसको बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और दिन भर आप, मैं एक वचन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये वचन बहुत ही अद्भुत रीति से काम करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारी आशीषें हमारे सामने रखी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें पार करके जाना होता है और ये जो डर और भय का आत्मा जब जीवन में हमारे होता है तो ये वहाँ तक हमें नहीं पहुँचने देता है और हम पीछे रह जाते हैं, अपनी आशीषों को नहीं ले पाते हैं। तभी तो पौलुस कहते हैं कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ। जी हाँ, एक इनाम के हम लोग हकदार हैं, लेकिन ये भय का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। जी हाँ, जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप यशाया की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर ने कहा 43 की 2 में जब आप पढ़ेंगे कि आप जल में होकर जाओ, नदियों में होकर चलोगे तो तुझे डुबा नहीं सकेंगी, और आग में जब आप चलेंगे तो आँच नहीं लगेगी और उसकी लौ तक तुझे जला ना सकेगी। परमेश्वर का ये सुंदर वचन है। और आप जब देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में, दानियल के जब 3 दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो ने जब मूर्ति के सामने, परेशानियों के सामने घुटना नहीं टिकाया, जब आप घुटने नहीं टिकाते हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं कि हाँ, आग हमें जला नहीं सकेगी, ये परेशानियाँ हमें झुका नहीं सकेगी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जीवित है, सामर्थ्य परमेश्वर कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। और जब इस वचन के साथ वो आग के भट्टे में डाले गए तीनों दोस्त थे तो क्या हुआ, वो निकल पाए, क्योंकि वो वचन पे भरोसा करते थे, वचन को मनन करते थे और ये वचन की आग की लौ भी हमें छू ना पाएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आग चाहे आपकी जितनी भी बड़ी समस्या हो, आग के समान आपको जलाए दे रही, लेकिन जब आप इस वचन के जरिए प्रेयर में बैठ जाएंगे, घुटनों को टिका लेंगे, तो आप देखेंगे अद्भुत रीति से आपका जीवन बदलने लगा। जी हाँ, जिस चीज़ों से आप डर रहे थे वो अचानक से आपकी लाइफ में छूमंतर होने लगेंगी। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों से मैं इसी वचन के जरिए निकल पाई हूँ और आज एक जयवंत जय भरा जीवन जी पा रही हूँ। ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इब्रानियों की पुस्तक में भी लेखक कहता है, पौलुस कहता है कि नहीं, मैं क्यों डरूंगा, प्रभु मेरा सहायक है, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। जी हाँ, बिल्कुल, आपको किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वचन का मनन करना है। इसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। ये वचन अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। आप विरोध सह रहे हैं, जी हाँ, आप बहुत विरोध सह रहे हैं, आप पारिवारिक विरोध सह रहे हैं, आप लेडीज हैं, आप पति का विरोध सह रही हैं, आप अपने परिवार वालों का विरोध सह रही हैं और आप एक भय में चली जाती हैं। आप एक भय में चले जाते हैं कि समाज हमको क्या कहेगा, और
और मेरे पति मुझको घर से निकाल देंगे। और आप इस वचन को भूल जाती हैं आज की बहनें, हमारी बहनें, कि परमेश्वर ने कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। ये वचन आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर और भय का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आप समाज में नहीं निकलते हैं, आप लोगों को ये नहीं बताते कि आप चर्च होकर आ रहे हैं, आप एक डर और भय में जी रहे हैं। जबकि इसके विपरीत परमेश्वर ने कहा है जब तुम्हारा विरोध हो तो तुम आनंद करना, उछलना। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उछलना चाहिए कि आपको दुखी, परेशान और सताओ के उसमें आकर आपको प्रभु को छोड़ देना है। जी नहीं, आप, परमेश्वर ने कहा है आपको उछलना है, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। तो आप प्रतिफल को देखेंगे कि आप विरोध को देखेंगे? लेकिन आप नहीं देख पाते हैं, आप नहीं समझ पाते उन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि भय का आत्मा आपको जकड़े हुए है। आपको अपने बच्चों की बीमारी, उसके जरा सा खांसने में आप बड़ा चिंतित हो जाते हैं। बच्चों को उल्टी हो रही, बच्चों को ये हो रहा है और आप कैसे क्या करेंगे, आप भय में आ जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा है, वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। लेकिन आपको ये वचन याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में भय की आत्मा पूरी रीति से अपना कब्जा बना बैठी। वो हृदय जिसमें परमेश्वर का वास होना चाहिए, उस दुष्ट आत्मा ने आपके जीवन पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। आपको भवन नहीं जाने देता। आपको बोलता है कि नहीं, जब पूरा ये काम हो जाए तब अगले संडे को आप चले जाना, आप अभी नहीं गए तो ये हो जाएगा, अभी नहीं गए तो ये हो जाएगा। जी नहीं, भय का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको केयरफुल होने की जरूरत है, आपको वचन कमांड करने की जरूरत है। आप जब भी वचन बोलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, यीशु मसीह हमारा भय का आत्मा नहीं है, वो निडर और जयवंत परमेश्वर है। वो डरा नहीं, कोड़ों की मार से डरा नहीं हमारा परमेश्वर। वो कीलों की ठोक से डरा नहीं कि कीले हमारे लगेंगे, कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगी, कितना लहू बहेगा। लोग अपमानित कर रहे थे लेकिन परमेश्वर डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में डर और भय का आत्मा नहीं था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि परमेश्वर का वही आत्मा मेरे प्यारे भाई और बहनों हमारे और आपके अंदर रहता है। तो वो हमें क्यों नहीं जिलाएगा? हमारी मरी हुई देह, हम मरे जा रहे हैं, हम कुढ़े जा रहे हैं, हम भवन नहीं जा पा रहे हैं, हम प्रार्थनाओं में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे ऊपर तकलीफ है, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कर्जा, प्रार्थना, परमेश्वर ने कहा है कि जब कुछ आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है, आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, आप डरे जा रहे हैं, आपको कर्जा खाए डाल रहा है, आप उपवास में नहीं जा पा रहे हैं। जबकि उपवास बंधनों को तोड़ती है। आप उपवास रखना चालू करिए। फास्टिंग जब आप करेंगे, प्रेयर में जाएंगे तो वो बंधन टूटेगा, कर्जे और बीमारी का बंधन टूटेगा। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप भय में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि भय का आत्मा पूरी तरह से आपके सर पे तांडव कर रहा है। जी हाँ, जबकि सर हमारा यीशु मसीह है और बना कौन है? दुष्ट आत्मा। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं ये कहना चाह रही हूँ इस वचन के जरिए, परमेश्वर का वचन आपसे ये बात कर रहा है कि आप मेरे बच्चे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, भय का नहीं। मैंने तुम्हें आत्मा दिया है, प्रेम, सामर्थ और संयम की आत्मा दी। आपके अंदर सामर्थ यीशु मसीह की दिखेगी, आपके अंदर अद्भुत प्रेम दिखेगा, संयम दिखेगा। आपको आशीष से दूर है लेकिन आप संयम और नम्रता से उसकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं। इनाम की तरफ टकटकी लगाएं, जैसे दाऊद ने टकटकी लगाई थी कि उस लड़की का ब्याह मेरे साथ हो जाएगा और वो सारा इनाम मुझे मिलेगा। बल्कि उसने गोलियत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इनाम के ऊपर ध्यान दिया। इसी तरह आपको इनाम पे ध्यान देना है, आपको डर में नहीं जीना है। और डर की आत्मा को आप कैसे भगाएंगे? इस वचन को बोल बोल के आप उसको भगाएंगे। जब आप इसको कमांड करना चालू करेंगे तो डर और भय का आत्मा आपके जीवन से जाएगा। फिर आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सामर्थ्य आ चुका है, परमेश्वर का प्रेम आ चुका है और संयम आ चुका है। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बैठ जाइए प्रार्थना में, बैठ जाइए दानियल के 3 दोस्तों की तरह और प्रार्थना करिए इस वचन के जरिए। अब आप देखेंगे आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और जरूर से मेरा पूरा विश्वास है इसको सुनते सुनते आप आज़ाद हो रहे हैं। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करे। इस वचन के जरिए एक डर भय का आत्मा जो आपके जीवन में काम कर रहा था, जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरी यही दुआ है। और बढ़ते जाइए, प्रेयर में बढ़ते जाइए। और अगले वचन को लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगी। आपको वचन अच्छा लगा हो, आप आज़ाद हुए हो, तो ज़रूर से सुन के इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप महिमा दे रहे होते हैं, आदर दे रहे होते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो आपको जैसे कोई कुछ बोलता है तो आप बोलते हो आमीन। तो इसी तरह जब आप कमेंट करते हैं तो आप उस वचन को ग्रहण कर पाते हैं। और जब आप इसको शेयर करते हैं तो परमेश्वर ने मरकुस के 16:15 में बोला है बहुत अच्छी तरह से कि जाओ सारे जगत में सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। आपको प्रचार करना है, लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो घर बैठे आपका शेयर हो जाता है। तो परमेश्वर की महिमा हो, आपको आशीषें मिलती हैं। आप वचन को सुने और आज़ाद हो जाए हर एक डर भय की आत्मा से। तो प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ जय मसीह की।